हर हर महादेव फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी अगर बनारस नहीं पहुंच पाए हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो मैं इस वीडियो की हेल्प से आप सभी को काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कराऊंगी, लाइव दर्शन कराऊंगी और उसके साथ ही माता अन्नपूर्णा जी का दर्शन कराऊंगी। और आज तो नागा साधु लोगों ने जम के करतब दिखाया, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बनारस आप कितने दिन तक अगर आना चाहते हैं तो नहीं आए, क्योंकि बनारस की स्थिति जो अभी है, चारों तरफ जाम का माहौल है। और प्रयागराज के जितने भी श्रद्धालु थे वो सभी लोग अब बनारस आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं। तो ये पूरा जो अभी इधर का सप्ताह है वो सिर्फ आपको श्रद्धालु ही मिलेंगे। सड़कों पे किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है, पूरी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक पूरा जो रोड होता है ना, जो 2 लेन बनी हुई है गोदौलिया की साइड में, उस पर पूरे सिर्फ लोग ही हैं। और उसके साथ ही मैं आपको आज की शिव जी की बारात दिखाऊंगी। शिव जी की बारात किस तरह से निकलती है यहाँ पे और कैसे वो गौरी केदार पहुँचती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई जाएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 1 से। तो गेट नंबर 1 पे जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं, सेम ऐसे ही भीड़ आपको काशी विश्वनाथ जी के सारे गेटों पे देखने को मिलेंगी। आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि महाकुंभ से स्नान करने के बाद जितने भी दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो सारे लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो सुबह में उन लोगों ने स्नान किया और शाम को यहाँ पे आ गए। ये भीड़ आपको एक हफ्ते पहले से ही ऐसे देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं आप कि बैरिकेड के अंदर कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं। और इतना ही नहीं, मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि भगवान शिव ने आखिर क्यों छोड़ा था काशी को। काशी छोड़ करके वो क्यों कहीं और चले गए थे। तो इसका मेन जो रीज़न था वो राजा निपुंजय को ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था। ब्रह्मा जी ने राजा निपुंजय को वरदान दिया था कि वो काशी के राजा बनेंगे। तो राजा निपुंजय ने ये कहा कि अगर शिव जी यहाँ के राजा रहेंगे, शिव जी यहाँ पे रहेंगे, तो एक जगह पे 2 राजा नहीं रह सकते हैं। तो इसी वजह से भगवान शिव को काशी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव जी की बारात निकल गई है। पहले ऐसा अनुमान लगाया गया था और बातें ऐसी हुई थी कि अखाड़े की पेशवाई होगी और इसी वजह से जो बारात है वो एक दिन बाद निकलेगी। बरसों वाली ये जो परंपरा थी, बरसों से ये शिव जी की बारात की परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बार महाकुंभ का जो आस्था का सैलाब था वो बनारस में आ गया था, तो भीड़ को देखते हुए बारात को दूसरे दिन निकालने की बात रखी जा रही थी। लेकिन बरसों पुरानी ये परंपरा हमारी टूटे नहीं, हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा टूटे नहीं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा, बातें होने लगी। तो इसी वजह से, इसी कारण से ये हुआ कि शिव जी की बारात जो है वो अखाड़े की पेशवाई के बाद निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखाड़े की पेशवाई भी हो रही है और साथ ही साथ शिव जी की बारात निकल रही है। और इस बारात में जैसे शिव जी की बारात में सारे देवी देवता गए हुए थे, वैसे ही सारे देवी देवताओं को, बच्चों को बनाया गया है। कुछ बड़े लोग भी हैं, तो इसी तरीके से उनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। और ये शिव जी की जो बारात है ये महामृत्युंजय मंदिर से निकलती है और उसके बाद ये गौरी केदार पहुंचती है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है और सभी को सौभाग्य मिलेगा इस नज़ारा को देखने का, शिव जी की बारात का दर्शन करने का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हनुमान जी बने हुए, हनुमान जी जा रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारे देवी देवता भी जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी माता काली को, कि काली माता भी इस शिव की बारात में देखिए कैसे शामिल हो रही हैं। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों ये। और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है शिव जी की बारात को देखने के लिए और काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए काली माता हमारी घोड़े पे सवार होकर के चली आ रही हैं। तो एकदम बहुत ही अच्छा लगता है ये नज़ारा और बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जो काशी विश्वनाथ की बारात में बाराती बने। तो देखिए विष्णु, लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता यहाँ पे आते हैं। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ गोदौलिया चौक की तरफ। और ये देखिए गोदौलिया चौक पे जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है। 4 व्हीलर्स तो सारी बंद कर दी गई, 2 व्हीलर्स भी बहुत कम दूर तक जा रही है। और जो लोग जा भी रहे हैं इससे, तो कुछ कुछ दूरी पे, मतलब पैदल वालों से के बराबर वो भी जा रहे हैं। तो 2 व्हीलर या फिर कोई भी गाड़ी लेकर के यहाँ पे आना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही। और ये देखिए एकदम अद्भुत नज़ारा, आस्था का जो सैलाब है वो वाकई में देखने में अभी लग रहा है कि हाँ, वाकई में बनारस में महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जा रहा है, महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है। जितने दूर दूर से लोग आए हैं सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं। तो बहुत ही वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत नज़ारा बनारस में देखने को मिला। वैसे तो हर साल ही महाशिवरात्रि के दिन या फिर सावन में इस तरीके की भीड़ रहती है, लेकिन इस बार का जो नज़ारा है वो एकदम अलग है। तो ऐसा नज़ारा मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कब हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक लाइन में कितने सारे लोग हैं, ये लोग कैसे दर्शन करेंगे। और वाकई में ये प्रशासन के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अगर महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा एरिया था, बहुत सारे घाट थे, तो वहाँ पे लोग स्नान कर लेते थे।
लेकिन अगर मंदिर में किसी 8 से 10 लाख लोग भी अगर आ जाते हैं तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे हो जाता है। और काशी कॉरिडोर भी आपने देखा, और यहाँ से लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद वो यहाँ पे लाइन में लग जा रहे हैं। तो आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके का ये पूरा नज़ारा है। और ये देखिए बनारस की गलियाँ कुछ किस तरीके से एकदम ठसाठस भरी हुई हैं लोगों से। और लोग यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने वाले ही लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, हाथ में गंगा जल लिए हुए हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे आएंगे और काशी विश्वनाथ पे ये लोग दर्शन करेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं इधर से पहले कभी जाती थी तो इतनी भीड़ नहीं रहती थी, आराम से खड़े होकर के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेते थे, वीडियोज़ वगैरह बना लेते थे। लेकिन आज का जो ये स्थिति है ना कि एकदम यहाँ पे पैर रखना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और देखिए लोगों के चप्पल कैसे बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। कितने लोगों को तो चप्पलें मिल भी नहीं रही हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उनका चप्पल कहाँ पे हो गया है पता नहीं। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ गेट नंबर 4 की तरफ। गेट नंबर 4 एक वीआईपी गेट की तरफ माना जाता है, और यहाँ पे लोग पास वगैरह लेकर के भी दर्शन करते हैं। लेकिन आज सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे वीआईपी दर्शन पॉसिबल नहीं है। तो सारे ही वीआईपी दर्शन जितने भी थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी काशी विश्वनाथ का, जो कि बाहर से ही दर्शन होता है। टीवी में जो काशी विश्वनाथ जी की जो फोटो आती है तो यहाँ पे स्नान उनको कराया जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा जी का ये मंदिर है, जो कि दूर से मैं आपको दिखा देती हूँ। माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं तो उसके बाद आपको अन्नपूर्णा जी का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपका जो दर्शन है वो अधूरा माना जाता है। और अब आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का। और यहाँ पे देखिए लोग कपड़े और सामान रख रख के यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और आज जो नाव है ना, नाव वाले भी अपने मनमानी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। हालांकि इसको फिक्स किया गया है लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है, और अपने मन से ही लोग चार्जेस यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जिसको जाना है वो उसमें जा रहा है, और जिसको नहीं जाना है वो किनारे घाट से ही घाट को एंजॉय कर ले रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, अगर आपने अभी तक आके यहाँ पे नहीं देखा है तो ज़रूर आइएगा, लेकिन अभी इस महीने के बाद ही आप आइए क्योंकि अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अद्भुत नज़ारा आप बाहर से देख सकते हैं। और शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत ही भव्य आरती की जाती है, तो आप यहाँ पे अगर आएँ तो पूरे दिन का टाइम लेकर के आएँ। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा जी का दर्शन करें और उसके बाद आरती का दर्शन करें। और ये देखिए बाबा विश्वनाथ का कितना भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है। वैसे तो भगवान शिव का ये श्रृंगार हर दिन होता है, लेकिन आज की बात कुछ खास ही है। और उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा का। तो माता अन्नपूर्णा का दर्शन अगर आप नहीं करते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर आऊँगी जल्दी ही एक नया ब्लॉग लेके। हर हर महादेव।